अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हलाल कमाने और दीनदार बनकर रहने की तरकीब यानी कि अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं। एक ईमानदार शख्स बनकर दुनिया में कैसे रह सकते हैं आप। हलाल कमाने वाले कैसे बन सकते हैं आप। कुछ बातें, कुछ कोशिशें जो मैं करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ दोस्तों। अगर वो बताने में, वो बयान करने में मुझसे कोई भी गलती होती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को किसी तरह की भी राय दे सकूं। बस कोशिशें ही कर सकती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो शख्स हलाल कमाकर और दीनदार बनकर अल्लाह और उनके रसूल को राज़ी करना चाहता है, उसको ये चाहिए कि फिजूल खर्ची से बचे। आजकल लोगों ने अपने अखराजात यानी कि खर्चे बढ़ा लिए हैं और बेजा शौक यानी कि बिला वजह के शौक और अरमान पूरे करने में लग गए हैं। ये लोग कभी भी इस तरह दीनदार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को देखकर ना चलें, खुद को देखें। अगर आप अपने आप को देखेंगे और अपने नीचे वालों को देखेंगे, अगर आप अपने ऊपर वालों को ना देखकर नीचे वालों को देखेंगे तो आप अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करेंगे दोस्तों। अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान बनना चाहें तो आमदनी बढ़ाने से ज़्यादा फ़िक्र अखराजात घटाने की रखें। यानी कि अगर आप ईमानदार मुसलमान बनना चाहते हैं तो अपनी बिजनेस को बढ़ाने की और पैसा कमाने की, ज़्यादा पैसा कमाने की, ये सोच को आप चेंज करके इससे ज़्यादा आप ये सोचें कि आप जो फिजूल खर्च है उसको कैसे कम कर सकते हैं। आमदनी करने की होश पैदा होती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप ज़्यादा खर्चा होगा तो इंसान ज़्यादा कमाने की सोचेगा, और आमदनी करने की होश इंसान को बेरहम, जालिम और हराम खोर बना देती है। और जिनकी आदत आमदनी से ज़्यादा, यानी कि जिनकी आदत आमदनी से ज़्यादा खर्चा करने की पड़ गई है, वो कभी चैन व सुकून से भी नहीं रह पाते हैं, ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। और आमदनी से कम खर्च करने वाले, जो अपनी कमाई से कम खर्चा करते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून और बाइज़्ज़त रहती है और बाइज़्ज़त बासुकून गुज़रती भी है। और यही लोग वक्त बेवक्त दूसरों के भी काम आ जाते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर कुरानुल करीम में खुदाए ताला यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि फ़िजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई फरमा दिया है अल्लाह ने। और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सादगी आधा ईमान है। आजकल के जो फिजूल खर्चे हैं और फालतू के जो शौक़ हैं, इसी अखराजात की वजह से ज़रूरतें इंसान की बढ़ गई हैं और इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। घर गृहस्थी की ज़रूरतों में भी एक दरमियानी रवैया अपनाना चाहिए, यानी कि कोई फालतू काम नहीं करना चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। अफसोस कि आज हम 2-4 जोड़े कपड़े में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि जोड़ों पर जोड़ा यानी कि कपड़े पर कपड़े बनवाते चले जा रहे हैं। अफसोस कि आज मज़बूत और पक्के मकान यानी कि बड़े अच्छे खूबसूरत मकान बनाकर भी चैन से नहीं रहते, बल्कि उनको सजाने और संवारने में लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं और खर्चा करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान घर बनाएगा तो उसको सजाने संवारने की सोचेगा और उसी में अपना खर्चा बढ़ाता चला जाता है। और जो खर्चे बढ़ते हैं तो इंसान पैसे कमाने की सोचता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये हलाल है या हराम है। वो तो सिर्फ ये सोचेगा कि मेरे पास पैसा होना चाहिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है। कुछ लोग सेखी खोरी की वजह से परेशान हैं। इनकी ये आदत इन्हें ज़हनी सुकून हासिल नहीं होने देती है दोस्तों। इन्हें हर वक्त ये फ़िक्र रहती है कि अगर हम ऐसा कपड़ा पहन कर नहीं जाएंगे
या ऐसा मकान नहीं बनाएंगे या ऐसा खाना नहीं खाएंगे और खिलाएंगे यानी कि नहीं खिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो दोस्तों, लोगों के कहने को मत देखिए, बल्कि अपने हाल और अपनी आमदनी को देखो। अगर अभी आप पर कोई मुसीबत पड़ जाए दोस्तों, तो यही मुंह बजाने वाले जो अभी आपको बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो आपके पास तक नहीं आएंगे, कर्ज तक देने को तैयार नहीं होंगे ये लोग। हदीस पाक में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इरशाद, दुनिया में ज़िंदगी मुसाफिर परदेसी की तरह गुजारो और ख़ुद को कब्र वालों में समझो। यानी कि दोस्तों, जब कोई परदेसी कहीं कमाने जाता है या कोई घूमने जाता है तो जितनी ज़रूरत की सामान होता है सिर्फ उतना ही लेता है। इसी तरह जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खर्च करें, ना ही खर्च ज़्यादा होगा ना ही आपको टेंशन होगा। आपका खर्चा पूरा हो जाएगा तो आप टेंशन फ्री रहेंगे और बेईमानी की तरफ भटकने से आप बच जाएंगे। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है दोस्तों। यानी मुसाफिर और परदेसी जिस तरह कम से कम सामान ज़िंदगी के साथ सफ़र करता है, यूं ही तुम भी दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हो। यानी सभी मुसाफिर की तरह हैं दोस्तों। इस बयान से हमारा ये मतलब नहीं है कि खुदाए ताला अगर हलाल कमाई से दे तो आप अच्छा खाना और पहनना नाजायज़ है या तो इस्लाम से मना है, बल्कि हमारा मकसद गैर ज़रूरी और फालतू अखराजात से बाज रखना है। यानी कि जो फालतू के शौक़ हैं और फालतू के खर्चे हैं उनको कम कर लीजिए, ताकि कहीं आप ज़्यादा कमाने की फ़िक्र में बेईमानी की खाएं या बेईमानी की खाकर हरामखोर न बन जाएं। और दीनदारी की ज़िंदगी गुजारने के लिए अखराजात पर काबू रखना और फिजूल खर्चियों से बचना ज़रूरी है। और इस बारे में जायज़ व नाजायज़ की हदों को जानने के लिए फ़क़ा व तसूफ़ की किताबों का मुताला करना चाहिए। ख़ासकर सद अलसरिया हज़रत मौलाना अमजद अली साहब अलैहिर्रहमत की बहार शरीयत का 16वां हिस्सा दोस्तों पढ़ लेना एक मुसलमान के लिए फ़ी ज़माना निहायत ज़रूरी है। आजकल जो बेईमान, बेरहमी और जुल्म करके कमाने वालों और पराए माल को अपना समझने वाले रिश्वत खोरों की तादाद दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। झूठ बोलकर, मक्कारी कर कर कमाना, दूसरे का माल हड़प लेना और किसी को परेशान करना, किसी का पैसा मार लेना, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि वो लोग जो मामले के साफ सुथरे हों, यानी कि जो ईमानदारी की बातें करते हैं, जो सच बोलते हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी गिनती अब ना के बराबर हो गई है। इस सब की ख़ास वजह आजकल के बेजा खर्चा है, यानी कि फिजूल खर्चे हैं और फालतू के खर्च हैं। ना फालतू के खर्च आप करेंगे ना बेईमानी की तरफ कहीं जाएंगे, क्योंकि जब खर्च ज़्यादा होगा तो पैसे की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी दोस्तों। और हालांकि हराम खोरी से बचने और दीनदार बनकर जो शख्स ज़िंदगी गुजारना चाहे उसके लिए फिजूल खर्ची से बचना और सादा ज़िंदगी गुजारना आजकल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखेंगे, अपने से ऊपर के तबका के लोगों को देखेंगे आप लोग, तो ये सोचेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे भी ये लेना है। तो ऐसा ना करें, अपने से नीचे वालों को देखें तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह ने आपको देने वालों में से बनाया है, क्योंकि आप किसी को दे सकते हैं, मांगने वालों में से नहीं बनाया। क्योंकि दोस्तों जो मांग कर खाता है ना, उसके दिल से पूछिए कि उसको कितनी शर्मिंदगी होती होगी। और आप अपना ईमान बरकरार रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करेंगे, आपको पुरसुकून ज़िंदगी मिलेगी। आप कभी भी नाखुश नहीं रहेंगे, ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो भी जानदार चीज़ इस दुनिया में आई है उसको मौत का मज़ा चखना ही चखना है। इसलिए आप यहाँ के 4 दिन की ज़िंदगी के बारे में
کم سوچیے، مت دیکھیے. آپ کو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے بارے میں سوچیے. آپ دوستوں، آپ اپنا ایمان برقرار رکھیں گے تو بہت اچھی زندگی گزاریں گے آپ.